नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। यह इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज है। इसके अंतर्गत 8वां सेशन चल रहा है। 8वां सेशन में आपको भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद से संबंधित एमसीक्यू कराया जा रहा है। 8वां सेशन का 3rd वीडियो है। इससे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2 वीडियो बन चुका है। उसका 3रा वीडियो है। तो इसमें क्वेश्चन आपको 61 से 99 तक कवर कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू किया जाता है। संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए, यानी भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 336, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो अनुच्छेद 330 में क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण संबंधित प्रावधान है। वही 336 में बताया गया है कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन के समुदाय के लिए विशेष उपबंध बताए गए हैं। वही अनुच्छेद 343 में बताया गया संघ की राज्य भाषा। अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आता है। ओके, वही अनुच्छेद 351 में बताया गया है कि हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 351 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीयपात की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है? ओके, यानी भारत में जब बाहरी आक्रमण के आधार पर अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब राष्ट्रीयपात का राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषणा होता है? ओके, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, वही ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो चलिए देख लेते हैं इसको। अनुच्छेद 352 में क्या बताया गया है? 352 में आपात की घोषणा संबंधी प्रावधान है। ओके, वही 356 में क्या बताया गया? राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में प्रक्रिया बताई गई है। 356 में, वही 360 में बताया गया वित्तीय आपात के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में बताया गया भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 क्या है? तो संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 368, जो कि भाग 20 के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संशोधन की प्रक्रिया 10वीं प्रक्रिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन यह था, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीयपात की घोषणा किसके अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इसकी घोषणा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यानी राज्यों में यदि क्या होता है? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, अभी मैंने बताया था। चलिए देख रहे थे फिर से। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। वही अनुच्छेद 352 में क्या है? आपात की उद्घोषणा बताया गया है, राष्ट्रीय आपात। ओके, जबकि 360 में क्या बताया गया है? 360 में बताया गया है वित्तीय आधार पर आपात। राष्ट्रीय आपात 352। ओके, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल 356 और आर्थिक आधार पर आपात 360, 52, 56, 60। यानी 352, 356, 360 यानी 4 से डिफरेंस, जैसे 352 से 4 का डिफरेंस 356, 356 का 4 का डिफरेंस 60। ओके, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य में आपात तथा 360 में आर्थिक आधार पर आपात। ओके, वही 368 में क्या अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? ओके, तो इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, हुई ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। तो मैंने आपको बताया था वित्तीय आधार पर आपात कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 360। जबकि राष्ट्रीय आपात 352, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होना 356, 52, 56 तथा 56, 4, 60, 4 का डिफरेंस है भाई। तो वित्तीय आधार पर आपात किस में लगता है? तो अनुच्छेद 360 में लगता है। ओके, जबकि अनुच्छेद 355 में क्या बताया गया है? 355 में बताया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य को संरक्षित करने का कर्तव्य किसका है? संघ का कर्तव्य कि बाहरी आक्रमणों से राज्य की रक्षा किया जाए। यह भारतीय संघ का यानी संसद का, केंद्र सरकार का कर्तव्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से आर्टिकल में क्या किया गया? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, वो भी एक बार हुआ है।
ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में है, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 में है, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में है, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 76 में। 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 352 में क्या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, यानी उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पर ही क्या करेगा, राष्ट्रीय पात लगाएगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में बताया गया, इसीलिए वहाँ पर शब्द मंत्रिमंडल की व्याख्या किया गया है या फिर मंत्रिमंडल शब्द यूज किया गया है। वही अनुच्छेद 356 में क्या बताया गया, 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने संबंधित प्रावधान बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? चलिए इसका अनुच्छेद देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 का ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। हम आपको बताते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 349 में क्या बताया गया है। 349 में भाषा के संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बताए गए हैं। वही अनुच्छेद 350 में क्या बताया गया है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 350 में बताया गया है। वही 351 में क्या बताया गया, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश बताए गए। वही 350 ए में क्या बताया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। तो इसमें क्या था, प्राथमिक स्तर में क्या था, मातृभाषा में राज्य अपना क्या करेगा, प्रसार करेगा भाषा का। ओके, तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत आ जाता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया, यानी भारतीय संविधान के संसद को कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 349 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 390 में तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 351 में। तो हम आपको बता दें अनुच्छेद 349 किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है अनुच्छेद 349 में। और अनुच्छेद 368 में क्या गया है, अनुच्छेद 368 में वो बताया गया है क्या, संविधान में संशोधन संबंधित प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में बताया गया है, या भाग 20 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग 20 में केवल एक ही अनुच्छेद है, वो क्या अनुच्छेद है 368। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया या फिर किस देश से प्रभावित है, मैंने आपको बताया था, या दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इसका देख लेते हैं। आर्टिकल 390 तथा 351। 351 में बताया गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या बताया गया है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। ओके, वही अनुच्छेद 390 में बताया गया है कि 390 निर्सित है। ओके, कुछ बताया नहीं गया। अनुच्छेद 379 से 391 तक आर्टिकल को क्या किया गया, आर्टिकल को रिपील्ड किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 379 से लेकर के 391 तक का अनुच्छेद क्या गया, रिपील्ड किया गया। तो अनुच्छेद 309 इसी में आ जाता है, 379 से 391 के अंतर्गत अनुच्छेद 390 आ जाता है, इसलिए रिपील्ड यानी निर्सित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया या फिर संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया किसमें, अनुच्छेद 368 में दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? ओके, माने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अभी बताया है अनुच्छेद, ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 368 में क्या बताया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई। वही संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आता है, जिसमें केवल और केवल एक ही अनुच्छेद है भाग 20 में। ओके, 352 में क्या है, 352 में राष्ट्रीय पात लगता है। और 356 में क्या है, 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर पात 52/4 56 और 56/4 60। ओके, यानी 352 में तो राष्ट्रीय पात, 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर पात, 360 में वित्तीय पात। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? यानी संविधान को कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग के शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुआ है और इसका प्रयोग कौन सा किया है, केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार किया है अपने स्वार्थ के लिए। चलिए देख लेते हैं वो कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। 69 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 356।
अनुच्छेद 356 मैंने आपको बताया था। 352 में क्या है? 352 में राष्ट्रीय पात है। 356 में क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र, यानी सत्तारूढ़ दल, यानी जो सत्ता में रहता है केंद्र स्तर पर किसी भी राज्य में, वो अपना अगर उसका उस स्टेट में राज्य नहीं हो, उसका शासन नहीं चल रहा हो, यानी वह विपक्ष में हो, तो उस राज्य में क्या करता है? अधिकांशतः देखा जाता है कि उसमें संवैधानिक तंत्र विफल होने का आधार बताकर उसमें राज्य में राज्यपाल शासन लागू करा दिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोला जाता है। ओके, तथा 360 में क्या है? 360 में वित्तीय आधार पर आपात बताया गया है। वही अनुच्छेद भारत संविधान के अनुच्छेद 370 में क्या बताया गया था? जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष अस्थायी उपबंध बताया गया था अनुच्छेद 370 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त किया गया? यानी भारत संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 371। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 370 के तहत। जबकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को अस्थायी उपबंध प्रावधान किया गया था, जो कि अब इसे हटा दिया गया है। इसे निश्चित करके जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद जो था 370, जिसे जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार के तहत वह हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया, यानी भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड राज्य को विशेष उपबंध दिया गया? अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 371 का ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371 का बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 371 का च। ओके, तो आपको बता दें 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 371 का क के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान भारत संविधान में बताया गया। ओके, 370 क्या था? भारत संविधान का अनुच्छेद 370 था, जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान करता था। वही अनुच्छेद 371 के कैपिटल ए क्या हो गया? नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध हो गया। वही अनुच्छेद 371 क्या बताता है? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में बताता है। वही 371 के बी में क्या बताता है? 371 के बी में असम राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध बताता है। वही 371 के च में क्या बताता है? तो सिक्किम राज्य के लिए विशेष उपबंध, यानी 371 का च बोल रहे तो एफ में उसमें बताया गया सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध बताया गया। ये आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का जो च है यानी एफ है, जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा उसे जोड़ा गया। ओके, जबकि अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का जो ए है वह 13वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ओके, वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का बी है वह 22वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किस देश का दर्जा प्रदान करता है? यानी पहले करता था, अब नहीं करता है। ओके, पहले अनुच्छेद 370 विशेष दर्जा प्रदान करता था। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी जम्मू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जम्मू कश्मीर को क्या करता था? अनुच्छेद 370 विशेष प्रावधान करता था। अब प्रावधान नहीं करता अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ओके, यानी आर्टिकल 356 रिलेटेड है किससे? ऑप्शन नंबर ए वित्तीय आपात, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक संशोधन। मैंने आपको बार बार बताया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। जब राज्य में क्या होता है? संवैधानिक तंत्र विफल होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय पात है, 52/456 यानी 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होना पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वही 356 के साथ 360, 356 + 4 यानी 360, उसमें बताया गया है आर्थिक आधार पर वित्तीय आधार पर आपात बताया। ओके, वही संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया, यानी भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान बताए गए। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 369, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 372। तो मैंने आपको बताया था इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 300 ऑप्शन सी हो गया, यानी अनुच्छेद 371 में बताया गया है विशेष प्रावधान बताया गया। जैसे कि 371 में क्या बताया गया? 371 में तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य संबंध में विशेष उपबंध, 371 ए से लेकर के 371
जे तक में विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 आदि का निरसन का स्पष्ट प्रावधान, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन का स्पष्ट प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में बताया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 93 तथा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 395। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 में यह प्रावधान बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए फिर क्या गया है सॉरी, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 व 30, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 38 व 39। तो 77 का बता दें आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपने पसंद के संस्थानों का स्थापना और संचालन के अधिकार को अनुच्छेद 29 तथा 30 प्रदान करता है। ओके, वही अनुच्छेद 32 क्या है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या मूल अधिकार के रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा रिट आ जाता है। वही अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 व 39 में बताया गया है। 38 में बताया गया कि राज्य लोक कल्याण को अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 338 में बताया गया, सॉरी सीधे 38 में। वही अनुच्छेद 39 एंड 39 में बताया गया कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व बताया गया। वही अनुच्छेद 39 की कैपिटल ए में बताया गया सामान्य न्याय एंड निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 339 कैपिटल ए के अंतर्गत यहाँ सभी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ओके, वही अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है, 29, 30 व 23 में क्या बताया गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी प्रावधान, और जबकि 30 में शिक्षा संस्थान का स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद आपको 23 में बताया गया है। ओके, अनुच्छेद वही अनुच्छेद भारतीय अनुच्छेद 23 में बताया गया मानव दुर्व्यापार और बल श्रमण का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के तहत किया गया, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत समाहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के उस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 350 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 350 के तहत यह प्रावधान बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को क्या करना, सूची 2 से सम्मिलित करना है। ओके, तो मैं इसको आपको बता दूं अनुच्छेद 54 में क्या है, अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 155 तथा अनुच्छेद 164। ओके, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद में बताए गए हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में बताया गया, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में, तब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया था, विधानसभाओं को संरचना कौन सा अनुच्छेद में बताया गया। मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान बताया गया है। ओके, भारतीय अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान। वही राज्यपाल के निर्वाचन संबंधित प्रावधान क्या बताया गया है, अनुच्छेद 66 यानी 66 में बताया गया। वही अनुच्छेद 75 में बताया गया आपको मंत्रिपरिषद के बारे में उपबंध बताया गया है। ओके, 75 में मंत्रिपरिषद संबंधित उपबंध हो गया। वही अनुच्छेद 76 में क्या बताया गया, 76 में भारत के महान्यायवादी संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में बताए गए। ओके, वही 155 में बताया गया, क्या बताया गया 155 में राज्यपाल की नियुक्ति बताया गया अनुच्छेद 155 में। ओके, वही 164 में क्या बताया गया है, 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध बताए गए। ओके, तो इसका 79 के अगर आर्टिकल के अकॉर्डिंग मिलाया जाए तो इसका होना चाहिए 79 का ए का 1 हो गया, यानी अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें की गई है। वही अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित बातें हैं। ओके, वही अनुच्छेद 155 में क्या है, अनुच्छेद 155 में बताता है, अभी मैंने बताया था
राज्यपाल की नियुक्ति। ओके, वह अनुच्छेद 164 में क्या बताता है? अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध बताता है। ओके, इस हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए ही से हो गया, जबकि अन्य ऑप्शन देखे ही नहीं अभी तक। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया यह है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद समता का अधिकार प्रदान किया गया। कौन किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक? ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16 से लेकर 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से लेकर 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 और अनुच्छेद 13 से लेकर 17 तक। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता बताया गया है, वही भाग 3 में क्या बताया गया है? भाग 3 में मूल अधिकार बताया गया। भाग 3 का आर्टिकल आपको अनुच्छेद 12 से प्रारंभ होता है, 12 से 35 तक में आता है। वही अनुच्छेद आपको समता का अधिकार कहाँ से प्रारंभ होता है? समता का अधिकार आपको 14 से 18 तक में आता है। 14 से 18 तक समता का अधिकार हो गया। ओके, वही 19 से लेकर 22 तक क्या हो गया? उससे स्वतंत्रता संबंधित अधिकार हो गई। ओके, 19 से 22 में स्वतंत्रता संबंधित अधिकार हो गई तथा 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। वही 25 से लेकर 28 तक में क्या हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। वही 29 से 30 में आ गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि समानता यानी समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाता है? 14 से लेकर 18 तक, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समृद्धि से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व बताया गया भाग 5 में, उसके अंतर्गत तो कौन सा अनुच्छेद है जो जिस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किया जाना चाहिए, यानी सुरक्षा में अभिवृद्धि किया जाना चाहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। यानी आर्टिकल 51 में क्या बताया गया? आर्टिकल 51 में ही बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो इसका सही आंसर हो गया बी ही। चलिए अन्य अनुच्छेद भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 का ए हो गया, इसमें बताया गया पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा बताया गया है। अनुच्छेद 48 के कैपिटल ए में। वही अनुच्छेद 43 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 43 में बताया गया आपको कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी संबंधित प्रावधान बताया गया। अनुच्छेद 48 के सब क्लॉज ए में अनुच्छेद 43 में बताया गया है कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी। ओके, वही अनुच्छेद 43 के सब क्लॉज ए में बताया गया है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ओके, वही अनुच्छेद 41 में बताया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक अधिकार पाने का अधिकार कैसा है? राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत राज्य का दायित्व हो जाता है। ओके, चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्या अनुच्छेद है, वही सूची 2 में क्या है, उससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 2 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 29 के सब क्लॉज 2 में क्या, या फिर अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज 1, या फिर अनुच्छेद 31 के सब क्लॉज 1 में क्या बताया गया? तो हम आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 2 में क्या बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट 1 to 1 चलते रहेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? 16 में आरक्षण संबंधित प्रावधान बताई गई है, जिसमें नियोजन में आरक्षण संबंधित प्रावधान है। तो अनुच्छेद 16 के 2 में क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 2 में बताया गया है कि नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक से कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है। वही अनुच्छेद 29 के सब क्लॉज 2 में क्या बताया गया है आपको हम बताते हैं। 29 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि राज्य द्वारा पोषित, यानी 29 हो गया आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 हो गया। उसी के अंतर्गत 29 के सब क्लॉज 2 आ जाता है, जिसमें बताया गया राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाला किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, जाति, भाषा इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ओके, ये भी आ गया आर्टिकल 29 के सब क्लॉज 2 में। वह आर्टिकल 30 के सब खंड 1 में बताया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज 1 में। वही अनुच्छेद 31 के सब क्लॉज 1 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 31 के सब क्लॉज अनुच्छेद 31 को आपको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 31 में 44वां संविधान संशोधन होने से पूर्व उसमें संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था, जबकि 44वां संविधान संशोधन कर करके अनुच्छेद 31 से संपत्ति के
अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 के कैपिटल ए में जोड़ दिया गया। अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार है। ओके, वही अनुच्छेद 31 के सब क्लॉज 1 एंड 31 रिपील्ड हो गया, 31 का सब क्लॉज 1 भी रिपील्ड हो गया। ओके, ले अब इसका इस अकॉर्डिंग इसका देख लेते हैं। 82, तो अब इसको मिलाया जाए, इसमें क्या फिट आ जाता है। ओके, 82, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहाँ गया? ओके, यानी ए का दूसरे पेज में आ रहा था, डिस्टर्बेंस हो जाता है। ऐसे कोड वाला एक ही पेज में आना चाहिए, तभी ना क्वेश्चन ऊपर नीचे है वो आंसर, उसी में से ऑप्शन सेलेक्ट करना, ऑप्शन में से आंसर सेलेक्ट करना। गलती से दूसरे पेज में टाइपिंग में चला जाता है, सॉरी फॉर मिस्टेक। चलिए इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मिलाया जाए तो आपको बताया गया है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1। 2 4 3 1। ओके, 2 4 3 1। ओके, यानी अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 2 में क्या है? किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में विभेद नहीं करेगा। ओके, हो गया 2 हो गया, उसको 4 3 सॉरी 2 1 3 4 2 4 3 1। ओके, 2 4 3 1। ओके, एंड 4 हो गया आपको 29 सब क्लॉज 2 हो गया। किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, जाति या भाषा इनमें से किसी के आधार पर क्या करेगा? संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं करेंगे। ओके, था नेक्स्ट आ गया मुझे 300 का सब क्लॉज 1 अपनी पसंद, यानी इसके क्या सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर ही क्यों हो, भाषा के आधार पर हो, कि शैक्षणिक संस्थान स्थापित और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार है। ओके, अनुच्छेद 31 के डी में क्या बताया गया? 31 के डी में किसी भी व्यक्ति कानून के प्राधिकार के सिवाय अपने सहमति से वंचित नहीं किया गया। यह प्रावधान अनुच्छेद 31 के सब क्लॉज 1 में न बता करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है। ओके, टाइपिंग एरर है, इसका ऑप्शन जो ये जो डी बताया गया सूची 1 में, डी में अनुच्छेद जो 300 का सब क्लॉज 1 होना चाहिए, तो इसमें 3 1 यानी 31 आ गया गलती से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 215 में बताया गया है, या फिर ऑप्शन बी अनुच्छेद 275 में बताया गया है, या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 325 में बताया गया है, वही ऑप्शन डी 355 में बताया गया। 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 355 में यह बताया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत बताया गया है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान अनुच्छेद 215 में क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। ओके, अनुच्छेद 215 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बताया गया अनुच्छेद 215 में। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में आपको क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 275 का दिन यह बताया गया है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्रदान करने संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 275 में बताया गया है। वही अनुच्छेद 325 तथा 355 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 355 में हो गया संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत तो यह आ गया। तो अनुच्छेद 325 में बताया गया है कि धर्म, मूल, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नियमावली से सम्मिलित या पात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। यानी अनुच्छेद 325 में यह बताया गया कि हम इस धर्म के या फिर हम इस जाति के या फिर हम इस वंश के हैं, इसीलिए मेरे लिए एक अलग नियमावली बनाया जाए, वह ऐसा नहीं किया जाता। इसको क्या करता है? यह प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 325 के अंतर्गत निषेध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंत्रिमंडल में वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? ओके, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति उस पर सहमति दी? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 122, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 तथा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 124। तो हम आपको बता 84 का
84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति देना है, या फिर राष्ट्रपति का 123 में क्या बताया गया है, अध्यादेश। ओके, ऑर्डिनेंस बताया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश कौन जारी करता है, अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। और 123 में राष्ट्रपति हो गया तो 213 में कौन करेगा, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। ओके, अनुच्छेद 122 में क्या हो गया, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 में हो गया। और अनुच्छेद 124 में बताया गया उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताया गया आपको 124 में। और अनुच्छेद 121 में क्या बताया गया, संसद में चर्चा पर निर्बंधन 121 में बताया गया है। 122 में हो गया न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही का जांच न किया जाना। ओके, और अनुच्छेद 123 में क्या आ गया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 123 यानी अध्यादेश में बिना किसी बदलाव से राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी, यानी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ओके, सेम सिचुएशन में यदि राज्यपाल हो तो अनुच्छेद 213 होगा। ओके, 213 के तहत राज्यपाल उस पर सहमति देता है, अपना राष्ट्रपति हो तो 123 के अंतर्गत सहमति देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया। ओके, यानी गुजरात की विधानसभा चुनाव जो 2002 में हुआ था, ओके, उस चुनाव को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग के जो निर्णय था उसमें उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद किसके तहत क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया। ओके, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 144, ऑप्शन डी अनुच्छेद 145। यानी राष्ट्रपति क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग रहा है। ओके, यानी एडवाइस ले रहा है। तो हम आपको बता दें उच्चतम न्यायालय के एडवाइजरी जुडिक्शन यानी उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाता है, तो अनुच्छेद 143 में यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेगा कौन, तो राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपतिवाद यह शक्ति है अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श। अनुच्छेद 142 में 142 में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेश के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में उपबंध बताया गया अनुच्छेद 142 में। ओके, अनुच्छेद 144 में क्या बताया गया, सिविल और न्यायिक प्राधिकरण द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। ओके, अनुच्छेद 144 में हो गया। अनुच्छेद 145 में बताया गया है कि न्यायालय के नियम आदि, यानी उच्चतम न्यायालय किस प्रकार से नीति बनाएगा, नियम बनाएगा, नीति बनाएगा, वह अनुच्छेद 145 के अंतर्गत आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, यानी वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, देख लेते इसका। ऑप्शन ए अनुच्छेद 257, ऑप्शन बी अनुच्छेद 258, ऑप्शन सी अनुच्छेद 355 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। मैं आपको बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 258 में बताया गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और किसी अन्य परिसंकट नियोजन में भी नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 330 तथा ऑप्शन नंबर डी 368। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 24 के तहत यह प्रावधान किए गए। और अनुच्छेद 368 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है समानता का अधिकार, जिसे समता का अधिकार ही बोला जाता है। यह क्वेश्चन था लेकिन दूसरी तरीके से रिपीट किया गया। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से लेकर 17। तो हम आपको बताते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत मूल अधिकार प्रदान किया गया। ओके, और 14 से 18 में समता का अधिकार है।
ओके 14 से 18 तक में समता का अधिकार बताया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से बताया गया? 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए। ओके, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 बताया गया है, 23 से 24 तक। ओके, तथा धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच, तथा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित आ गया। जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 के अंतर्गत आ जाता है। तो कौन सा अधिकार पूछ रहा है? समानता यानी समता का अधिकार। समानता यानी समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या आ गया? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो इसमें सूची 1 में क्या है? अनुच्छेद है। ओके, जबकि सूची 2 में उसका उपबंध है। चलिए कौन सा अनुच्छेद में क्या बताया गया, यह पूछा जा रहा है। ओके, अनुच्छेद 14 में क्या बताया था? हमने आपको पिछले सेशन के अकॉर्डिंग पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देते हैं। अनुच्छेद 14 में बताया गया विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण से संबंधित प्रावधानें बताई गई। ओके, अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 15 में बताया गया शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधानें बताई गई है। वही अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 16 में बताया गया है नियोजन में आरक्षण संबंधी प्रावधान बताई गई है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। वही अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता के अंत संबंधित प्रावधानें बताई गई। ओके, अनुच्छेद 17 में क्या आ गया? अनुच्छेद 17 आपको अस्पृश्यता का अंत का आ गया। ओके, तथा अनुच्छेद 14 में क्या आ गया? अनुच्छेद 14 में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की विधिक समझ समता तथा विधिक समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाता है। ओके, ए का आ गया, 2 आ गया, वही आपको डी का आ गया, 3 आ गया अस्पृश्यता का अंत। ओके, तथा उसमें आपको 15 एंड 16 बचा। ओके, 15 में आगे पढ़ाई में यानी शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण आता है। ओके, जबकि 16 में क्या आ जाता है? नियोजन में या फिर नियुक्ति में। तो आपको बता दें अनुच्छेद 16 का यानी सी का 4 आ जाएगा। यानी अनुच्छेद 16 में बताया गया कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में विषय में सभी अवसर की क्षमता होगी। ओके, तथा अनुच्छेद 15 में क्या आ गया? अनुच्छेद यानी बी का इसका सही क्या है? अनुच्छेद बी का सही हो गया, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, जन्म, लिंग, स्थान इनमें से किसी आधार विभेद नहीं करेगा। ओके, इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर मिलाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग ऑप्शन था तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए का हो गया 2। ओके, ए का 2 हो गया, बी ए का 2 हो गया। ओके, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया तथा डी का 3 हो गया। ओके, इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी 2, 1, 4, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांति से राज्य की रक्षा करेगा। यह भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किए हैं? ओके, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 355 के तहत प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार का दायित्व होगा कि राज्य को बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांति से रक्षक किया जाए। ओके, जबकि अनुच्छेद 352 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय पात बताया गया है। 352+4 यानी 356 में क्या बताया गया? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन बताया गया है। ओके, वही 56+4 यानी 360 में क्या बताया गया है? द्वितीय पात बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों मूल कर्तव्य को बताया, फंडामेंटल राइट को बताया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50 के ए, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 50 के बी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 के ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 के ख। ओके, यानी बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 51 के कैपिटल ए में क्या बताया गया है? मूल कर्तव्य बताएंगे। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के कैपिटल ए के अंतर्गत बताया गया है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य रूस के संविधान यानी पुरुष सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, फिर उससे अभिप्रेत है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था किसकी सिफारिश पर? तो सोन सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद है, यानी भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 15 में बताया गया है
शैक्षणिक संस्थान संबंधित आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण 15 के 4 के अकॉर्डिंग। ओके, वही 16 में क्या बताया गया है, 16 में बताया गया नियोजन में, नियुक्ति में संबंधित में आरक्षण संबंधित बात बताइए। और अनुच्छेद 17 में क्या बताता है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत संबंधित प्रावधान बताता है। और अनुच्छेद 18 क्या बताता है, उपाधियों का अंत किया जाना संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 18 में बताया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हम बताया गया। ओके, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 48 की ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 की ए, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। 93 का हम आपको बता दें सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी अनुच्छेद 41 के कैपिटल ए में यह बताया गया है कि राज्य के यहाँ का दायित्व होगा कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा किया जाना संबंधित प्रावधान अनुच्छेद आपको 41 के ए में कैपिटल ए में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। ओके, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 338 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 341, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 82। तो हम बता दें 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी अनुच्छेद 338 के कैपिटल ए में बताया गया है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग को सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी हमारे संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों के सदस्य को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 315, ऑप्शन में बी अनुच्छेद 316 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 317 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 318। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 317 यानी भारत संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत क्या कर सकता है, लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ओके, तो हम आपको बताते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में क्या बताया गया, संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग का प्रावधान बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में बताया गया। ओके, और 316 में क्या बताया गया है, 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधित संघ लोक सेवा नियुक्ति और पदावधि संबंधित प्रावधान बताई गई। ओके, तथा अनुच्छेद 317 में क्या बताया गया, लोक सेवा आयोगों किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबन संबंधित प्रावधान 317 में बताए गए। वही 318 में क्या बताया गया है, आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों वृंद की सेवा के शर्त के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति अनुच्छेद 318 में बताए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रदान किया गया। बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ए तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। 96 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी 350 के कैपिटल ए में यह बताया गया है कि राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़ा यानी किस जोड़ा यानी जो नीचे जोड़ा है ऐसे संस्थान तथा संविधान के अनुच्छेद में सम्मिलित है, यानी कौन सा अनुच्छेद में क्या बताया गया है, कौन सा अनुच्छेद में क्या नहीं बताया गया, तो सुमेलित पूछा यानी कौन से सही है वही पूछा जा रहा है। ओके, चलिए देख लेते ऑप्शन नंबर ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में है, या फिर ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, या ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग 332 में है, तो ऑप्शन डी महाधिवक्ता अनुच्छेद 352 में। हम आपको बता दें 97 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी भारत का निर्वाचन आयोग 324 में बताया गया, यही सही है। जबकि सभी अन्य क्वेश्चन सभी अन्य जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय बताया गया अनुच्छेद 318 में नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 332 में नहीं, जबकि महाधिवक्ता का अनुच्छेद 351 नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए विधि के कानून के समक्ष समता का, ऑप्शन नंबर बी सरकारी नौकरी के मामले में अवसर की समता का, ऑप्शन नंबर सी पदावधि का उन्मूलन, ऑप्शन डी अस्पृश्यता का उन्मूलन। ओके, हम आपको बता दें अनुच्छेद 17 में क्या बताया, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता संबंधित उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। वही कानून के समक्ष समता का प्रावधान अनुच्छेद 15 में बताया गया है। ओके, सॉरी विधिक समक्ष समता विधिक समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में बताया गया है, जबकि सरकारी नौकरी के मामले में अवसर की समता तो आपको है अनुच्छेद 16 में बताया गया है। वही पदावधि का उन्मूलन भी संबंधित अवधि प्रावधान भी अनुच्छेद 16 में बताया गया तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बताया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की विधानसभा को संबोधित करने संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में बताएगा? नहीं कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यपाल क्या करेंगे? विधानसभा को संबोधित करेंगे। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 172, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 183 तथा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 187। आपको बता दें 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका सही आंसर है आर्टिकल 176 में प्रावधान बताया गया है कि राज्यपाल क्या करेगा? विधानसभा को संबोधित करेंगे 176 में। ओके, वही अनुच्छेद 172 में क्या बताया गया? राज्य के विधानमंडल की अवधि क्या होगी? वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में बताया गया है। वही 176 में क्या है? 176 में हो गया राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, यानी विधानमंडल में राज्यपाल का जो भाषण रहेगा अनुच्छेद 376 के तहत हो गया। वहीं भारतीय संविधान अनुच्छेद 183 में क्या बताया गया है? 183 में सभापति राज्य के विधानमंडल को बता रहा है। ओके, इसमें क्या है? अनुच्छेद 183 में क्या हो गया कि राज्य के विधानमंडल के में क्या है के अंतर्गत क्या जाता है? इस राज्य विधानमंडल में क्या होता है? सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होगा और पद से हटाया जाना या पद का जो त्याग पत्र होता है जो संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 183 में है। वही अनुच्छेद 187 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 187 में बताया गया है कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, ओके, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय अनुच्छेद 187 में बताया गया है। वही संसद के सचिवालय का उसमें संबंधित प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 98 में बताया गया। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा वीडियो को लाइक करें।